गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज हम करेंगे इस चैप्टर की 13.1 एक्सरसाइज और उसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है ई वैल्यू एट द गिवन लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स। अब ये फंक्शन ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा सेम है, बट डिफरेंट ये है कि वहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में नहीं थी, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है कि ए और बी नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और कुछ भी हो सकती बट 0 नहीं है, क्लियर करके दिया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की प्लेस पे क्या करते हैं, 0 पुटअप करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0/0। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट 0 पुटअप करते हैं तो हमारा सम क्या हो जाएगा, गलत। दिस इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स अपॉन में एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दोनों वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। क्लियर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ए एक्स एंड बी एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी गेट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स, ये है फंक्शन गिवन। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स, राइट, इनटू में यहाँ मैंने लिख दिया साइन बी एक्स, राइट। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो इसके लिए मुझे सेम करना है, तो मैं क्या करूँगी, ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई। कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी, राइट। अब मुझे इसको सेम बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बी एक्स से डिवाइड और यहीं पे क्या करूँगी, बी एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में करा और इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़, ये टर्म लिखी हुई है, राइट। और ये आ गया ए एक्स अपॉन में बी एक्स। अब यहाँ पे एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ए बाई बी लिमिट ए एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 लिखो या ए एक्स टेंस टू 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी, क्लियर। बी एक्स टेंस टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मतलब ये वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिख के बताना है आपको। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि ये इसके दोनों की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली आपके पास बचा ए बाय बी। एक्स कहीं बचेगा ही नहीं कि आप वैल्यू पुटअप कर सको। इट मीन्स चाहो तो आप इस फॉर्म से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी सम को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल, मतलब ए एक्स और बी एक्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तब उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर आ गया ए बाय बी। थैंक यू।